सो कर लेता ना ये सोल्यूशन, एक बार ट्राई कर लेते, आपने तो देख ही लिया बट आई जस्ट शो इट टू यू वंस अगेन. सो वी हैव टू थिंग्स, वन एज आई टोल्ड यू कि इसका सोल्यूशन आईसीआई के बुक में अलग है और इसका सोल्यूशन अभी मॉक टेस्ट में अलग है, बट आई विल स्टिल प्रिफर कि वी गो हेड विद द मॉक टेस्ट का सोल्यूशन. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? मॉक टेस्ट पेपर 1 है या मॉक टेस्ट पेपर 2 है? ये मॉक टेस्ट पेपर 2 नवंबर 24 बराबर है, तो May 24. चलिए, सो लेट अस क्रिएट अ सोल्यूशन आउट ऑफ दिस. और इसको मैं अपनी बुक में रख रहा हूँ फिलहाल, मतलब आपको जब ये मेल भी करूँगा तो आपको मिल जाएगा ना. सो आई विल से दिस इज मॉक टेस्ट May 24 MTP 2 बराबर है, एंड दिस इज राइट सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4A. मैं वही बोल रहा था, हम लोग ने जब भी क्लास में भी देखा था ना. अच्छा, मैंने बंद कर दिया फिर से. डन. योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटी: GSB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स. कॉस्ट दिया है, डिविडेंड दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, उसका बीटा दिया है. फर्स्ट वन, सबसे पहले उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है? RF. तो एकदम सिंपल सा, एंड दिस इज नॉट एन अजम्पशन, दिस इज नॉर्मल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड से जो हमें रिटर्न मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? RF. तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? रिटर्न फ्रॉम GOI एंड एक्चुअली विच इज इक्वल टू RF. अब कोई भी स्टॉक का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला सा, स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला, दैट इज D1 प्लस P1 माइनस P0 एंड -1 डिवाइडेड बाई P0 -1. क्लियर है मैम? वो फॉर्मूला भी चलेगा, पर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर? फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई करोगे? D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाई 100. वो वापस P0 नहीं निकालता हूँ, कैपिटल अप्रिशिएशन की बात यहीं पे फिल्टर आउट कर देता है. तो अब आप मुझे बोलो फर्स्ट वन, डिविडेंड कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड से? 5060. सो ये आ गया हमारा 5060 बराबर है. P1 कितना आ गया हमारा? 71,980. 71,980 डिवाइडेड बाई P0 कितना है सर? 72,000 इज माई P0. -1 करना मत भूलना. आंसर 7% क्या मिल गया हम लोग को? RF. अच्छा, फिर उन्होंने कहा है रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड यूजिंग CAPM. CAPM अगर आपको फॉल करना है तो RF होना चाहिए और आपके पास बीटा होना चाहिए और आपके पास रिटर्न फ्रॉम मार्केट भी होना चाहिए. तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या किया? रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड निकाला. अब मुझे क्या निकालना है? बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैन आई से बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज नथिंग बट वेटेड एवरेज. So now I am concentrating on calculating beta of the portfolio. So beta of the portfolio is equal to what? Weighted average. तो अब weighted average निकालने के लिए एक छोटा सा टेबल ही आप उन लोग बना देता है. शेयर, उसका प्राइस, डिविडेंड एंड द क्लोजिंग प्राइस. तो यहाँ पे मैं बोलूँगा हमारे पास शेयर या सिक्योरिटी, उसका कॉस्ट, उसका डिविडेंड और उसका मार्केट प्राइस. चलो फर्स्ट वन, शेयर या सिक्योरिटी में क्या है? GSB GOI. कॉस्ट कितना है सर? 20,000, 30,000, 28,000 एंड 72,000. डू यू अग्री विद दैट वन? डिविडेंड कितना है? 1450, 1000, 1400, 5060. नेक्स्ट वन, मार्केट प्राइस कितना है सर? 19,600, 30,400, 32,000, 71,980. Calci please. Total of the cost 70 to 28, 1 lakh. 1,50,000 is the total cost. Dividend का total please. 1450, 1,000, 1,400, 5,060. 8910. 19,600 plus 30,400 plus 32,000 plus 71,980.
1,53,980। बीटा निकालना है, वेटेड एवरेज होगा। वेटेड एवरेज का एक सिंपल सी कहानी बताइए, अमाउंट बाय टोटल। सो अगर अमाउंट बाय टोटल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पहले में अमाउंट है आपका 19,600 डिवाइडेड बाय 1,53,980 मल्टीप्लाइड बीटा किसका है, एक जी का बीटा 0.6। यहाँ पे एक और कॉलम डाल दूँ, बीटा 0.6, 0.8, 0.6 शायद, वापस एक बार चेक कर लूँगा, एंड 0.01, 0.01। परफेक्ट है गाइस। सो इज इट इनटू 0.6? चलो, प्लस 30,400 डिवाइडेड बाय 1,53,980 multiplied by 0.8 plus again 32,000 divided by 1,53,980 multiplied by 0.6, and guys plus again 71,980 divided by this into 0.01, answer 0.3637। क्या मिल गया? 0.3637 बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। अभी क्लियर? अब आपके पास आरएफ आ गया, आपके पास बीटा आ गया, बट अब आपको आरएम कैलकुलेट करना है। तो आरएम कैलकुलेट करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाउ डू यू गो हेड विद कैलकुलेटिंग आरएम? तो आरएम तक पहुंचने के लिए आई विल कैलकुलेट रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज अगेन द सेम फॉर्मूला, but this time I'm not taking the security RF only, I'm taking the entire portfolio। अब ऊपर का टोटल अपने को काम आएगा। ऊपर का टोटल है हमारा 8910 प्लस 1,53,980, 1,53,980 डिवाइडेड बाई 1,50,000 माइनस 1, आंसर 8.59% क्या मिल गया हम लोग को? रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। अब अगर मैं जाऊं आरई ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करने के लिए, तो इट इज नथिंग बट आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो अभी अपने पास आर ई आ चुका है, अपने पास बीटा आ चुका है, अपने पास आर एम ही नहीं है और अपने पास आर एफ है। तो अब वापस यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, आर ई ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। परफेक्ट है। How much is RE of the portfolio? Sir, 8.59 is equal to how much was RF you got? 7. बीटा कितना आ गया था? 0.3637। and how much is RM that you got? निकालना है, तो RM ढूंढेंगे, माइनस क्या करेंगे? 7। घाई नहीं करना, 8.59 माइनस 7 कर दो तो आंसर आ जाएगा 1.59 इज इक्वल टू 0.3637 RM। बरोबर ना? 0.3637 RM माइनस हाउ मच? 2.55 आ रहा है सबको ये आंसर? अब ये 2.55 ऑपोजिट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 2.55 प्लस 1.59 डिवाइडेड बाई 0.3637। सो हाउ मच ऑफ RM यू आर गेटिंग? 11.38% क्या मिल गया आपको? RM। आपके पास RF आ गया, आपके पास बीटा आ गया, आपके पास RM आ गया। तो कैन आई से नाउ यू हैव टू गो अहेड टू कैलकुलेट व्हाट? रिटर्न, और आई वुड से RE ऑफ ईच सिक्योरिटी। तो G का RE निकालते हैं, S का RE निकालते हैं, B का RE निकालते हैं। G का RE निकालने के लिए RF कितना था? 7। G का बीटा कितना था? 0.6। RM कितना निकाला? 11.38 माइनस 7, आंसर 9.628। नेक्स्ट वन, S इज इक्वल टू 7 प्लस इसका बीटा था 0.8, 11.38 माइनस 7, आंसर 10.504। एंड लास्ट वन इज B is 7 plus what? 0.6, 11.38 minus 7, आंसर सेम ही आना था, is equal to 9.628। does it make sense?
थैंक्स टू ICAI फॉर दिस वंडरफुल सोल्यूशन। तो उसका मतलब ये है कि स्टडी मटेरियल में भी जो क्वेश्चन है ICAI के, उसमें भी ये नया सोल्यूशन आना चाहिए। गॉट दिस? एनी डाउट्स? काफ़ी है? टू गुड।